कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डाल। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं। कार्तिक का बहुत ही सुंदर और पावन महीना चल रहा है। जो कार्तिक माह की एकादशी है वो पड़ने जा रही है गुरुवार के दिन। एकादशी पर आप कुछ ऐसे उपाय जरूर करिएगा जिससे कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं और धन संपदा की आपके यहाँ बढ़ोतरी हो। सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है देव उठनी एकादशी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं ये उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आपके यहाँ बहुत कष्ट आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा, व्यसन में जाता जा रहा है, या बीमारियों में जा रहा है, या कोई धन आपसे मांग के ले गया और वो वापस दे ही नहीं रहा है, या कोई अन्य परेशानियों में पैसा चला ही जा रहा है। आपके यहाँ पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा उपाय बताया है और कहा है कि आपके बेटे गलत संगति की तरफ जा रहे हैं और वो सुधर नहीं रहे हैं। आपने बहुत प्रयास कर लिया तो आपको ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपका पैसा टिकने लगेगा और आपके यहाँ सुख संपत्ति और सुख शांति जरूर आएगी। चलिए जानते हैं इस उपाय को किस प्रकार से करना है। आपको एक लोटा ले लेना है, तांबे का कलश। उस लोटे में आपको गंगा जल भर लेना है। गंगा जल में आपको 7 बेलपत्री, मैंने ये 7 बेलपत्री पहले से ही ले रखी है दोस्तों, पर बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी और सही से बेलपत्री होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को हर चीज पूर्ण पसंद है, ना कि कटी फटी खंडित चीज उनको पसंद नहीं है। तो 7 बेलपत्री गंगा के जल में आपको इस तरह से डाल लेनी है। और पूजन के लिए आपको दीपक ले जाना है, मीठा ले जाइए, थोड़ा सा चंदन ले जाइए। ये तो अपन पूजन करते हैं तो ये तो थोड़ा सा ले जाना चाहिए दोस्तों। फूल ले जाइए, धूप ले जाइए, ये चीजें आप ले जा सकते हैं। पीला चंदन ले जाइए। इस प्रकार से आपको डिब्बी में नहीं ले जाना दोस्तों, अपनी थाली अलग से लगा करके ले जानी है। ये गंगा जल में ये 7 पत्तियां मैंने डाल ली है, एक दीपक ले लिया है और फूल ले लिया है। और आप इत्र ले जाना चाहते हैं तो आप इत्र भी ले जाइए। तो दोस्तों, आपको सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। देवाधिदेव महादेव के मंदिर में सबसे पहले जो नंदी बाबा पड़ेंगे, उनका जो पैर है, जो उठा हुआ पैर है, हमें सारा जल वहां पर समर्पित कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये उठा हुआ पैर है, इसी पर समर्पित कर देना है। बहुत सी माताएं बहनें नहीं समझ पाती हैं तो समझ लीजिए, ये वाला उठा हुआ पैर है, ये दबा हुआ पैर है। यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने कार्य सिद्धि के लिए यहाँ पर जल समर्पित कीजिए। लेकिन ये बेलपत्री यहाँ पर गिरनी नहीं चाहिए। ऐसे करके आपको बेलपत्री को साधना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से सारा जल नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर दीजिए इस प्रकार से, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। फिर पीछे जो कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। और दोस्तों, अगर डमरू के आकार का शिवलिंग है तो आपको खड़े होकर समर्पित करना है, और अगर जमीन पर बैठे हुए शिवलिंग है तो वहां पर आपको बैठकर। तो ये 7 बेलपत्री आपको ले जा करके इस तरह से पकड़नी है। एक एक करके नहीं करना, जहां से डंडी का भाग होता है यहाँ पर थोड़ा सा चंदन लगा दो आप, बस इस तरह से। और ये 7 बेलपत्री अपनी मनोकामना बोलते हुए, डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का भाग अपनी तरफ, इस तरह से समर्पित कर देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपके यहाँ धन टिक नहीं रहा, गलत कामों में जा रहा है, या बीमारियों में जा रहा है, रोग में जा रहा है, और कोई धन मांग के ले जाता है तो धन बच ही नहीं रहा, उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और
इस पर हाथ रख के अपनी मनोकामना बोल दे, अपने ये बात बोल दे और फिर इसके पश्चात में आपको इस प्रकार से चंदन लगा देना है। इस प्रकार से चंदन लगा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और भोलेनाथ को वैसे कॉटन ले जाइए, रुई ले जाइए, इस तरह से आपको इत्र भी लगा देना है। मेरे बाबा को इत्र लगा दीजिए, थोड़ा मीठा समर्पित कर दीजिए, फूल समर्पित कर दीजिए, जो समर्पित करना चाहते हैं फिर आप वो समर्पित कर सकते हैं। और ये दीपक जो आप लेकर के गए हैं, इसको दीपक को प्रज्वलित करके पुनः आरती कर दीजिए। और अगर आप 1 लोटा जल और समर्पित करना चाहते हैं तो जल लेकर के शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर सकते हैं। जल समर्पित करने के बाद पश्चात आपको पुनः आरती कर देनी है। आपको आरती तो आती होगी, इस प्रकार से आरती कर देनी है। उनको प्रणाम करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपना बता करके अपने सीधे अपने घर चले आना है। अब जानते हैं दोस्तों, धन संपदा के लिए भी इसी प्रकार से उपाय किया जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए भी हमें तांबे का कलश में गंगा जल भरना है। क्या भरना है दोस्तों? गंगा जल में, लेकिन इसकी विधि थोड़ी अलग है और लेकिन करना इसी तरह से है। गंगा जल भर करके जिन व्यक्तियों का व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी से व्यवसाय से परेशान हो, इंटरव्यू बहुत दे रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं, काफी समय हो गया आप धन से बहुत परेशान हैं, कोई नौकरी नहीं लग रही, व्यवसाय नहीं चल रहा या कोई भी दिक्कत आ रही है धन से जुड़ी हुई, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय बताया है। तो आपको जल ले लेना है, गंगा जल भरना है। एक पात्र में, तांबे के पात्र में भर दो और उसमें आपको तुलसी की, ये भी दोस्तों एकादशी वाले दिन ही किया जाना है उपाय। तो तुलसी के पत्ते एकादशी वाले दिन तो टूटते नहीं हैं, इसलिए आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना है। एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ना है, तुलसी को नहीं छुआ जाता। तो 11 पत्ते गंगा जल में आप डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से आपने गंगा जल में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अब इस जल को आपको किसी भी नारायण के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, राम के मंदिर में आपको लेकर के इसको पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके आपको सीधे भगवान के पास जाकर के, जैसे कि कृष्ण का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, नारायण का मंदिर है या रामचंद्र जी का मंदिर है, वहां पर जाकर के प्रणाम करके इनको अपनी मनोकामना बोल के कि मेरे यहाँ धन से जुड़ी हुई इतनी समस्या है, प्रभु मेरी समस्या को हल कीजिए, और मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू काफी दे लिए, उसमें तरक्की नहीं हो रही है, कहीं भी कोई भी मेरा काम नहीं बन रहा है या व्यवसाय नहीं चल रहा है, कोई भी दिक्कत है वो मेरी दूर करिए। इस प्रकार से आपको बोलना है और यहाँ पर कुछ देर तक, आधा घंटे 15 मिनट वहीं पर बैठ करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। फिर उसके पश्चात आपको ये जल का लोटा उठा लाना है। एक बात ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है, बिल्कुल साफ साफ कहा है कि केवल और केवल नारायण का ही मंदिर होना चाहिए, शिव जी का मंदिर नहीं होना चाहिए या अन्य देवी देवताओं का मंदिर नहीं होना चाहिए जिसमें मूर्तियां लगा देते हैं। नहीं, इस प्रकार से आप उपाय तो कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। आप आदि तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। नारायण के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, श्री राम के मंदिर में। तो ये जल थोड़ी देर वहां पर रखा रहने दें, फिर उसके पश्चात आप इस जल को उठा लाइए। उठा के आपको फिर क्या करना है, जैसे कि ये वृक्ष है, इस पेड़ के नीचे, किसी भी वृक्ष के नीचे आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए सारा का सारा जल उसमें डाल देना है। इस प्रकार से ये जल डाल देंगे और सीधे अपने घर चले आएंगे। तो ये था दोस्तों दूसरा उपाय। बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। एकादशी वाले दिन ये उपाय आप जरूर करिएगा, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी पड़ने जा रही है, देव उठनी एकादशी। तो नारायण, स्वयं नारायण इस एकादशी पर उठेंगे और जो भी हमारे दुख तकलीफ होंगे, कष्टों को दूर करेंगे।